Start rolling and action. मुझे कहते हुए बहुत ही शर्म महसूस हो रही है योर ऑनर कि इस महान देश में एक लड़की को बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कम से कम एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर इस लड़की में किसी को पैसा कमाने का साधन दिखाई दिया, किसी को अपनी जरूरत पूरी करने का सामान, तो किसी को टीआरपी दिखाई दी, लेकिन मुझे इस लड़की में रौद्र काली दिखाई दी योर ऑनर, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये अपने लिए लड़ना जानती है, आवाज उठाना जानती है। और ये बाहर उन सभी लड़कियों के लिए उम्मीद है जिनकी आंखें आपके इस वर्डिक्ट के ऊपर आज है, इस बिल्डिंग के बाहर। हमारे डिफेंस काउंसिल को इस केस में घूम फिरकर सिर्फ धर्म 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 और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं दिखता। इस संसार में पापों को 3 भागों में विभाजित किया गया। 3। पहला, जो इंसान जाने या अनजाने में कर देता है, जिसकी प्रायश्चित आप माफी मांगकर भी कर सकते हैं। दूसरा, यह अति पाप के अंतर्गत आता है, जैसे कि अपहरण, हत्या और कई ऐसे जघन्य अपराध जिसका प्रायश्चित भी आप किसी हद तक कर सकते हैं। लेकिन तीसरा पाप महापाप होता है, इसकी माफी संभव ही नहीं है। तो माता पार्वती ने इस पे महादेव को टोका और पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का हरण किया था, तो ये तो अति पाप हुआ, आप इसको महापाप के अंदर क्यों ले रहे हैं? महादेव मंद मंद मुस्काए और कहे, हे पार्वती, महापाप यानी कि जिसका प्रभाव इस संसार की मानवता और प्रभुता पर सदा के लिए रह जाए, वो महापाप होता है। और मैं रावण को माफ कर देता अगर इसने रावण बनकर सीता का हरण किया होता, लेकिन इसने साधु का वेश धारण किया, जिसका प्रभाव इस संसार के साधुत्व और सनातन पर हमेशा के लिए रहेगा। ये रावण है योर ऑनर, रावण। इसने हम सबके साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है। इसने उनका नाम इस्तेमाल करके जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम द डेथ पेनल्टी माय लॉर्ड।